श्रावण माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त में दोपहर 1:30 के बाद बहनें अपने भाई को विधि विधान के साथ उनकी कलाइयों पर बांधेंगी रक्षा सूत्र। साथ ही श्रावण माह की अंतिम सोमवारी पर देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी जनसैलाब। वहीं हंटरगंज प्रखंड के जोड़ी बसहा शिव मंदिर में शिव भक्तों द्वारा रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किए। श्रावण माह की अंतिम सोमवारी और पूर्णिमा एक साथ रहने के कारण जोड़ी के काली मंदिर में पूजा करने के लिए भक्तों की लगी रही लंबी कतार। वहीं प्रत्येक सोमवार को जोड़ी के बसहा शिव मंदिर में संध्या 7 बजे महाआरती करने शिव भक्तों की उमड़ रही है भीड़। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन पर्व के साथ साथ श्रावण माह की सोमवारी की विशेषता पर जानकारी लेने के लिए मातृभूमि न्यूज संवाददाता संदीप अग्रवाल ने स्थानीय ज्योतिषी पंडित व्यास मिश्रा से की प्रेस वार्तालाप। नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। आज पहुंचे हुए हैं जोरी थाना अंतर्गत मदनपुर गांव में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यास मिश्रा जी, जो कि आज रक्षाबंधन के त्यौहार पे भाई बहन का प्रेम और स्नेह का त्यौहार है रक्षाबंधन। आज इसके बारे में विशेष रूप से हमारी जानकारी देने के लिए व्यास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस त्यौहार के अवसर पर क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले बाबा बहुत बहुत स्वागत आपका मातृभूमि न्यूज में। जय श्री कृष्ण। आज बाबा रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जा रहा है। काफ़ी धूमधाम से लोग इसको मनाते हैं, काफ़ी स्नेह होती है भाई बहन के प्रति। इसके बारे में विशेषता कुछ बताएंगे बाबा। विशेषता तो इस बात की है कि इसका पौराणिक इतिहास है कि सुभद्रा जो थी वो भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधी थी। उस दिन से इस परंपरा पूरे विश्व में भाई बहनों के प्रति चलते आ रहा है। साथ ही इसका एक महत्व है कि ये रक्षा सूत्र है। बहन जो है भाई के प्रति अपना खुशहाली प्रकट करते हुए और उसका उद्गार प्रकट करते हुए रक्षा सूत्र बांधती है कि भाई का हमारा आयु और किसी प्रकार का तकलीफ दिक्कत न हो, आयु को दीर्घायु मान करके इसका त्यौहार मनाती है। और यह त्यौहार वर्षा ऋतु में श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन ही मनता है। आज इस वर्ष 2024 ईस्वी में इस वर्ष भद्रा 1:25 तक भद्रा है। भद्रा जो है वो शनि महाराज जी का बहन है। इस हेतु इसको लोग भद्रा है ही है, इसको अभद्रता समझते हैं। इसमें शुभ मुहूर्त या रक्षा सूत्र किसी प्रकार का मांगलिक कार्य करना निषेध माना जाता है। इसलिए इस वर्ष 2024 में 1:25 के बाद 8:39 तक शुभ मुहूर्त रक्षा सूत्र का माना गया है। भाई को बहन लोग रक्षा सूत्र 1:25 के बाद ही बांधेंगे। आज का समय लास्ट कितना बजे तक है? रात 8:39 तक। इसका पौराणिक कथा बाबा, जैसा कि आप बताएं कि सुभद्रा भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, उस समय से परंपरा चलते आ रहा है। इस राखी में कुछ लोग ऐसा भी अफवाह उड़ाते हैं कि इतने बजे तक राखी को खोल देना भी चाहिए। क्या इसका भी समय है कि राखी बांधने का समय तो निर्धारित कर दिया गया कितना बजे के बाद से बांध सकते हैं? इसको सब दिन पहने रह सकते हैं कि फिर इसका खोलने का भी कुछ समय है? यह एक आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत होता है कि जो है रक्षा सूत्र आशीर्वाद के रूप में बहन अपने भाई को प्रदान करती है। इसलिए इसको खोलने का कोई ऐसा निषेध या कोई हानिकारक नहीं होता है। इसको आप जब तक इच्छा हो इसको ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन बाबा बहनें इसको किस तरह से राखी बांधती है? उनका शुरुआत काम क्या होना चाहिए जिससे वो शुभ मुहूर्त के साथ साथ उसका जो विधि है उस विधि के अनुसार राखी बांधे भाई को? शुभ मुहूर्त और विधि के अनुसार बांधने की प्रक्रिया इस तरह का है कि सबसे पहले बहन स्नान ध्यान कर पूजा अर्चन करे और भाई भी स्नान ध्यान कर पूजा अर्चन करे। उसके बाद भाई को भगवान का आग्रह करते हुए मस्तक में तिलक लगावे। उसके बाद कुछ मिष्ठान का भोजन करावे और कराने के बाद रक्षा सूत्र को संकल्पित करे। इसमें रक्षाबंधन में बाबा जो पैसा देने का परंपरा है, वो पैसा की जगह तो बहन को कुछ भी दिया जा सकता है। हाँ, ये जो ऐसा मने नहीं है कि मने बहन को रक्षा सूत्र के
बांधने के दरमियान हम उसको पैसा से ही करें, उसमें किसी भी चीज़ को अर्पित कर सकती है। कपड़ा हो गया, धातु हो गया, गहना जेवर जे भी हो गया, जिसको जितना सामर्थ्य के अनुसार भाई कुछ भी प्रदान कर सकता है। इसमें बाबा राखी जो है अगर मान लीजिए टूट जाती है या फिर गिर जाता है, भुला जाता है, या फिर मान लीजिए राखी को खोलने के बाद उसको सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए या फिर उसको प्रवाह कर देना चाहिए, इसका भी कुछ नियम है क्या? रक्षा सूत्र को निरीक्षित रूप में रखना चाहिए, इसलिए कि देखें कि वो रक्षा सूत्र हमारे शरीर से अलग होने लायक जब हो जाए तो उसको अपने हाथ से निकाल करके जल में प्रवाहित कर देना उचित है। उसको कहीं निरर्थक स्थान पर फेंकना उचित नहीं है। आज बाबा सावन पूर्णिमा के जिस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं और ये सदियों से चली आ रही है, आज ऐसा शुभ दिन है कि रक्षाबंधन के साथ साथ सावन पूर्णिमा का दिन तो है ही, साथ ही साथ सावन का अंतिम सोमवारी भी है। तो सोमवारी व्रत को लेकर महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सावन महीना में जितने भी सोमवार है वो भगवान शिव के लिए बहुत प्रिय है। ऐसे तो पूरे मास शिव के लिए बहुत प्रिय है। तो स्त्रियाँ लोग ही नहीं, पुरुष लोग भी सोमवारी व्रत करते हैं और उस भगवान शिव का उपासना करते हैं। इससे बहुत लाभ मिलता है। उसमें लिखा हुआ है शिव पुराण में कि रोग दुख सब नष्ट होता है और जो निसंतान है संतान की प्राप्ति होती है। तरह तरह के माने शिव उसको हर रूप से हर लाभ उसको प्रदान करते हैं। आज के दिन बाबा लोग रुद्राभिषेक वगैरह भी करते हैं, इसका क्या कुछ नियम है? रुद्राभिषेक जो है सावन मास में रुद्राभिषेक बहुत बड़ा मान्य रखता है। कारण कि रुद्राभिषेक सावन में ऐसे तो लोग हर दिन करते हैं, हर मास में करता है रुद्राभिषेक, शुभ तिथि देख करके, शुभ मुहूर्त देख करके, लेकिन सावन में बराबर रुद्राभिषेक होता है। और साथ साथ सोमवार के रुद्राभिषेक का ऐसा नियम है कि उसमें हर प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए तरह तरह के, कोई किसी को ईख से करना है तो किसी को दूध से करना है, तो किसी को कुशोदक से करना है, किसी को मधु से करना है, किसी को दधी से करना है। मैंने नाना प्रकार के उसमें चर्चा है ना। उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है एकदम निरोग रहने के लिए और रोग विमुक्त रहने के लिए, साथ में ग्रह शांति के लिए, धन पुत्र आदि प्राप्ति के लिए इसमें रुद्राभिषेक बहुत लाभ देता है। आज के दिन बाबा जैसे खास करके सावन में तो प्रत्येक दिन भीड़ रहती है शिवालयों में, लेकिन सोमवारी के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस दिन क्या कुछ इसका विधि है कि किस तरह से पूजा करना चाहिए, फिर उसका कुछ नियम विशेष रूप से? पूजा के नियम तो सब साथ में है। जैसे जिस दिन भी पूजा करें उसका विधि विधान है। और सोमवारी के दिन जो है से भगवान शिव को विशेष रूप से लोग उपासना करते हैं और विधि तो सब है ही है। साथ साथ उसमें नाना प्रकार के व्यंजनों से उनको सुशोभित करते हैं। हाँ, जिससे बाबा एक चीज़ और अंतिम जानना चाहेंगे, सोमवारी व्रत के दिन महिलाओं को व्रत रखने के बाद क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? ऐसे तो शास्त्र के निमित्त उन लोग को सोमवारी के दिन उपवास रहना चाहिए। जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा विधान है। लेकिन जो निराहार न रह सके वो जल ग्रहण कर सकती है, दूध पी सकती है, फलहार कर सकती है इस, और एक बार फल खाए, एक बार शाम के समय फल खाए, भगवान के पूजा करने के बाद एक बार वो फल खाए हैं। इस तरह के विधान है इसमें। धन्यवाद। हाँ।